आप सबों को प्रणाम। आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए, आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, आज इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है और अनेक देश आतंकवाद को ख़त्म करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई सफलता मिल नहीं रहा है। बम गिरा के चले आते हैं, 1 या 10 आतंकवादी मर जाते हैं, 1000 पैदा हो जाता है। 10-5 आतंकवादी को मारते हैं, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन पैदा हज़ारों व्यक्ति हो जाते हैं। मरते हैं 10-5 व्यक्ति या आतंकवादी, जन्म लेते हैं हज़ारों आतंकवादी। ऐसे में कभी सफलता हासिल नहीं होगा। आतंकवादी मिटाने का प्रयास जड़ से करना चाहिए, छिप से नहीं। और सभी क्या कर रहे हैं, छिप पर, माने बन गया आतंकवादी तब मारने का काम करते हैं। लेकिन जब पैदा होता है जहाँ से, जिस जड़ से, वहाँ पर जा कर के हमला किया जाए, तहस नहस किया जाए, जड़ के नज़दीक पहुँच करके, तो ही आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, भारत देश में जब से भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, तब से पाकिस्तान आतंकवादी को रोज़ या हफ्ता में भेजता रहता है और भारत सरकार या भारत का सेना हर रोज़ मरता है। कितना करोड़ों रुपया भारत सरकार का खर्च होता है। अब पाकिस्तान फिर आतंकवाद को तैयार करने में हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद करता है, लेकिन आतंकवादी मिट नहीं रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। चलें जड़ तक पहुँचे आतंकवादी को मिटाने में। आतंकवादी पहले तो किस धर्म में है इसको जानें। दुनिया में अनेक धर्म हैं, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, पारसी धर्म है, लेकिन किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। सिर्फ मुसलमान धर्म में ही आतंकवाद होता है। इस बात को सभी धर्म वालों को जोर शोर से उठाना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान धर्म में ही आतंकवाद होता है। वैसे तो आपसी वाद विवाद हर धर्म में होता है, उसे आतंकवाद नहीं कहा जाता है। आपसी वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मुसलमान धर्म वालों ने आतंकवाद को जन्म देता है, उसको घर में रखता है और घर में रख करके पाल पोस करके, या तो सरकार भी जहाँ जहाँ मुसलमान का देश है वहाँ सरकार आतंकवादी को रखता है पाल पोस करके और दूसरे देश पर भेज देता है। या अपने में भी सुइया वाला भी आतंकवादी रखता है तो सुन्नी पर हमला करवाता है, सुन्नी वाला आतंकवादी बना करके सुइया मुसलमानों पर हमला करता है। तो आतंकवादी कैसे ख़त्म किया जाए जड़ से, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। आतंकवादी ख़त्म करने का पहला सूत्र है उनका कुरान। कुरान ही आतंकवाद को पैदा करता है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलता है, जो अल्लाह के ईमान पर नहीं चलता है, वह काफिर है, काफिर है, उसको मारने काटने में पाप नहीं लगता है। तो यही मूल कारण है आतंकवाद को जन्म देने का कुरान। कुरान को तहस नहस कर दिया जाए। कुरान में या झूठी बात, जो गलत बात लिख दिया गया है, उनका ऑपरेशन कर दिया जाए। जैसे वेद में पहले हिंसा से भरा हुआ था वेद। हमारे ऋषि मुनि या जो भी यज्ञ करते थे उसमें जानवरों को पका करके प्रसाद के रूप में खाते थे और सभी कोई हिंसक ऋषि मुनि बन गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आए और वेद का ऑपरेशन कर दिए। वेद का ऑपरेशन कर दिए तो वेद शुद्ध हो गया, हिंसा
जो वेद में श्लोक था हिंसा वाला श्लोक, उसको निकाल दिया गया, वेद शुद्ध ग्रंथ हो गया। उसी प्रकार कुरान में जो गलत आयत लिखी हुई है उनको यदि निकाल दिया जाए तो जड़ से आतंकवादी समाप्त हो सकता है। इसलिए यदि मुसलमान इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं कि वह मुसलमान को भी मारता है, जिस मुसलमान देश में 99% मुसलमान रहता है उस देश में हर रोज़ आतंकवादी घटना हो रहा है। सुइया सिन्नी वाले को मारता है, सिन्नी सुइया वाले को मारता है, कभी मस्जिद में बम विस्फोट कर देता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मक्का मदीना में जाकर के बम विस्फोट करने चला गया वह आतंकवादी। मुसलमानों जान लें कि आतंकवादी आपका नहीं है, आपको भी मारेगा, यह समझ लें। तो मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपके कुरान में जो गलत शब्द लिखा है, जो आयत लिखा हुआ है कि काफर जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलता है, इस्लाम को जो नहीं मानता है, उसको मारने काटने में, या जो भी कुरान में गलत शब्द है जो कि मुसलमान को मुसलमान बनाता है, इंसान नहीं। जबकि कुरान का मुख्य काम होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह इंसान होता है, लेकिन वह मुसलमान सब मिलकर के उस बच्चे को मुसलमान बनाता है, खतना कर देता है। जन्म लिया था इंसान, खतना करके मुसलमान बना दिया। कुरान में यह आयत होना चाहिए कि बच्चा जन्म लिया है इंसान, इंसान को इंसान रहने दें, मुसलमान मत बनावें। चूँकि बनाना तो कृत्रिम है, बनाया जो जाता है वो असली नहीं होता है, नकली होता है। तो जो मुसलमान धर्म बनाया गया है इसलिए नकली धर्म है। इंसान बन के रहना चाहिए, तो इंसान बनाया नहीं जाता है, इंसान ईमानदार से होता है। कुरान पढ़ने से इंसान नहीं होता है। तो जैसे कि देखिए गाय है, भैंस है, बकरी है, या अनेक प्रकार के जीव हैं, उसका तो खतना नहीं किया जाता है। तो वो क्या है? वो मुसलमान नहीं है, वो इंसान है। आप जो फल खाते हैं, चावल दाल साग सब्जी फल फूल जो भी खाते हैं, उसका तो खतना नहीं किया गया, तो क्या वह मुसलमान नहीं है? तो उसको क्यों आप खाए जब मुसलमान नहीं बना? न जानवर मुसलमान, न पशु पक्षी मुसलमान, न ये फल फूल अन्न पानी मुसलमान बना, फिर उसको आप क्यों खाते हैं? जब खतना करने से मुसलमान धर्म बनता है तो फिर जो मुसलमान नहीं बना उसको खाना भी नहीं चाहिए, आपको तो भूखे मर जाना चाहिए। तो इस्लाम धर्म में जो है, जो कुरान में गलत आयत लिखा हुआ है उसको निकाल देना चाहिए, ऑपरेशन कर देना चाहिए, तो जड़ से आतंकवाद खत्म होगा, समाप्त होगा। और कि इस्लाम धर्म को मात्र 1400 बरस हुआ है जन्म लिए हुए। मोहम्मद आए तो इस्लाम धर्म को बनाए, मात्र 1400 बरस हुआ है। यह दुनिया आज से नहीं है, ये हजारों करोड़ बरस से है। पहले तो सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म को कोई नहीं बनाया, यहाँ 50,000 वर्ष से है। और तुम जो कहता है कि कुरान खुदा ने इस मुसलमान दुनिया को बनाया, यह बात अपने तर्क से सोच लो मुसलमानों कि खुदा ने दुनिया को नहीं बनाया है। ये दुनिया सदा से है, सब दिन से है। गीता का श्लोक में है, प्रकृतिम पुरुषम च विधनाधि उभावपि विकारांश गुणांश प्रकृति संभवान, कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है, ये दुनिया अपने आप है। ये गीता का श्लोक पढ़ो जो कि 5000 वर्ष पहले कहा गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है। तो मुसलमान लोग सब जो आतंकवाद को रखता है कि दुनिया को इस्लामीकरण करना है, पूरे विश्व को इस्लाममय बनाना है, उसके लिए घर में आतंकवाद रखते हो, तो यही है ये आतंकवाद का जन्म का केंद्र। मुसलमान धर्म यदि सोच लें कि आतंकवाद को मिटाना है तो पहले कुरान का ऑपरेशन कर दें। कुरान में जो गलत शब्द है, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता है, मनुष्य को मुसलमान बना देता है। आप जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन आपको मुसलमान बना दिया गया है। तो आप इंसान बने, मुसलमान नहीं। बच्चे जैसे जन्म लिए वह इंसान है, इंसान को इंसान रहने दें, इंसान को मुसलमान बना देते हैं। तो यही है गलत आयत जो कहता है कि मुसलमान बनो, मुसलमान बनाया जाए सबको। तो यही है आपके धर्म में आतंकवादी का बीज आपका कुरान रोपता है। और
कबीर साहब ने कहा है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा। संत कबीर साहब ने आज के खुदा को कैसा वाणी कहा, 600 वर्ष पहले का है। यदि खुदा कहीं होता तो संत कबीर को उसी समय में मार दिए होते, खुदा था ही नहीं। इसलिए तो कबीर ने कह दिया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा खुदा हुआ खुदा है। तुम्हारा खुदा था ही नहीं। तुम लोग आप सब मुसलमान झूठे खुदाई के चक्कर में आतंकवाद को जन्म देते हैं। इससे जन्नत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका धर्म ही झूठा है। क्योंकि दुनिया को कोई बनाया ही नहीं है, खुदा नहीं बनाया। एक तो अल्लाह ईश्वर को तो मोहम्मद ने आकर के बनाया है, जो कि 1400 वर्ष हुआ है। और वैज्ञानिक कहता है कि दुनिया हजारों करोड़ वर्ष पहले से है। तो यह बात जो लिख दिया गया है मोहम्मद साहब ने, झूठ बात कि खुदा ने दुनिया को बनाया है, यह बात झूठ है। इसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो आतंकवाद जड़ मूल से समाप्त होगा और यह पृथ्वी पर फिर जन्नत आएगी। फिर मुसलमान धर्म भी ठीक होगा और मुसलमान धर्म इंसान बन जाएगा। फिर आतंकवाद जड़ से मूल से समाप्त होगा और मुसलमान धर्म में जो सुइया सुन्नी का लड़ाई होता है, जो कि एक दूसरे मुसलमान को मारते काटते हैं, यह भी ठीक हो जाएगा। और सारे मुसलमान या मनुष्य कहिए, वैसे कबीर के सिद्धांत में तो सबको मनुष्य माना जाता है कि आप भी हम भी सब मनुष्य हैं। और यह जाति धर्म यह सब झूठ है। हम आप सब मनुष्य बने और मुसलमान नहीं बने, हिंदू नहीं बने, सिख नहीं बने, ईसाई नहीं बने, सिर्फ मनुष्य बन कर के रहें और मनुष्य से प्रेम करें। और ये आतंकवाद, धर्म के नाम पर आतंकवादी रखना या पूरे विश्व को इस्लामीकरण करना, मुसलमानकरण कराना, इसीलिए यह धरती हिंसाग्रस्त होता है। तो आप सब मिल करके आइए इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि धरती तल से आतंकवादी मिट जाए। और हजारों करोड़ रुपया जो आतंकवाद बनाने में खर्च करता है मुसलमान, और उस आतंकवाद को मारने में हजारों करोड़ रुपये अनेक देश खर्च करता है, यह सब पैसा बचेगा तो हमारा आपका काम में आएगा। हमारा आपका देश परिवार सब इस पैसा का सदुपयोग करके धन्य धन्य हो जाएंगे। आप सबों को प्रणाम।